तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले माइकल चैंडलर से। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिले माइकल चैंडलर, जो कि भाई आगे हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर compete करेंगे, बिकॉज इन्होंने ऐसा कह दिया है कि इन्होंने कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब ये कॉल आउट करते हैं कॉनर मैकग्रेगर को एक मैच के लिए, जो कि ऑब्वियसली यूएफसी के अंदर होगा। एंड इसके बारे में थोड़ी ढंग से मैंने बातें करी है पिछले वीडियो में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। बाकी इनके तरफ से यानी माइकल चैंडलर की तरफ से एक ट्वीट आता, आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल पिक्चर शेयर करते हैं ट्रिपल एच के साथ में। एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइंड। एंड ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इन्होंने ये नहीं पता, क्या एक पॉसिबल मैच के लिए, क्या है, क्या रेसलमेनिया के अंदर अपीयरेंस के लिए, या फिर किस चीज़ के लिए, आई डोंट नो। लेकिन मंडे नाइट रॉ के अंदर इनका आना एंड उतना अच्छा रिएक्शन इन्होंने लिया सामने क्राउड से। एंड बहुत तगड़ा प्रोमो था भाई, कुछ सेकंड्स का था लेकिन कितना तगड़ा था आप ये देखो। बहुत सारे रेसलर्स फेल हो जाते हैं ऐसे प्रोमोस कट करने में, तो बहुत अग्रेशन दिख रहा था। क्या ये कंपीट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर? देखो मैं ना बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिकॉज टीकेओ वाली डील हो चुकी है, तो अब ये चीज़ और ज़्यादा पॉसिबल है। एंड स्पेशली बिकॉज रेसलमेनिया इतना करीब है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहाँ पे सेलिब्रिटी अपीयरेंस चाहिए होती है। एंड ये तो भाई सिर्फ नॉर्मल सेलिब्रिटी नहीं बल्कि यूएफसी फाइटर हैं, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको किसी कैपेसिटी में शो पे लेना चाहे। तो अभी के हिसाब से माइकल चैंडलर का कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। अभी किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है आई डोंट नो, ये शायद हमें आने वाले कुछ वीक्स में पता चले। मैं तो चाहूँगा भाई यार कि जो माइकल चैंडलर है वो रेसलमेनिया में इन्वॉल्व हो। मैं तो ये भी चाहूँगा कि कॉनर मैकग्रेगर के साथ ही उनका मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी भाई हम तो यही चाहेंगे अगर ये हो जाएगा तब तो मजे ही मजे। बाकी अभी के हिसाब से माइकल चैंडलर का कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक डील साइन कर चुके हैं। अभी कैसी डील है क्या नहीं है, इसको लेकर फर्दर अपडेट्स आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कुछ करेगी तब तो जनवा आपको आपके सामने देखने को मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेड कारगिल को लेकर। तो भाई आपको मैंने एक अपडेट बताई थी कि एलिमिनेशन चेंबर 2024 के लिए प्लान्स के अंदर जेड कारगिल थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको रिमूव कर दिया, स्क्रैप कर दिया इनके प्लान्स को। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों करा एंड क्या थे प्लान्स ओरिजिनली एंड क्या हुआ अभी चेंज हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे इस अपडेट के अंदर क्लेम ऐसा करा जा रहा है कि जो जेड कारगिल थी ना भाई, वो आपको देखने को मिलने वाली थी रकील रॉड्रिगेज के स्पॉट पे। कहने का मतलब है कि अभी जहाँ पे रकील रॉड्रिगेज हैं वहाँ पे जेड कारगिल होने वाली थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स चेंज कर दिए। कहा गया यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से। कहते हैं मेल्टजर, ऑब्वियसली वी सॉ समथिंग चेंज इन द वुमेन्स मैच, द वुमेन्स बैटल रोयल, एंड इट प्रोबेबली डिड सिंस फ्राइडे। इफ यू सॉ द सीन ऑन फ्राइडे वेयर they had everyone there that was for the women's chamber, they had Kargil in the room basically foreshadowing the plan was Kargil, and they took her out for probably all the reasons that I said that they should, because it actually, if you really looked at it, it made no sense to put her in that chamber match, none at all. So that didn't they put Raquel Rodriguez in street। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेंस नहीं बना रही थी चीज़ें, ये कहना है मेल्टजर का कि चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेड कारगिल को रिप्लेस करके उनके जगह पे रख दिया रकील रॉड्रिगेज को। तो क्या ये सही डिसीजन था? मेरे हिसाब से तो ये सही था, बिकॉज जेड कारगिल को पिन लेना ही पड़ता चेंबर मैच में, बिकॉज बेकी जीतेंगे उस चीज़ को, तो पिन लेने से बेटर भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि उनको रिमूव कर दिया गया। एंड अब रकील रॉड्रिगेज उनके जगह पे आपको देखने को मिलेंगे इस मैच के अंदर। सो इन माई ओपिनियन ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन अच्छा है। बाकी आप लोग चाहो तो अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है भाई समर स्लैम 2024 को लेके। तो समर स्लैम 2024 को लेकर भी कुछ खास क्लियर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि समर स्लैम 2024 आपको एक पर्टिकुलर उस लोकेशन पर देखने को मिले, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब ये क्या है, ये भी रिपोर्ट आप देख सकते हो कि रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। थोड़ी लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको सीधा हिंदी ट्रांसलेशन लेना है तो आप सीधा मेरे हिंदी ट्रांसलेशन को देख सकते हो 10-20 सेकंड स्किप करके। कहा गया है द कोलंबस डिस्पैच सजेस्ट दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई सेट टू रिसीव अ सब्सटेंशियल $1.676 million tax credit from the state of Ohio as part of the state generous $44 million credit allocated for television and film productions in 2024। उसके बाद कहा गया है while no official announcement has been made regarding a major WWE event in Ohio, speculations are rife that this tax credit could be linked to the buzz surrounding Cleveland's bid to host SummerSlam। मेन अपना यही है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जो है ना ये बात निकल के सामने आ रही है क्लिवलैंड वगैरह की तरफ से कि क्लिवलैंड जो है ना शायद समरस्लैम के लिए बिड कर रहा है। अभी जो है ना 1.676 मिलियन टैक्स क्रेडिट वगैरह जो है ना ओहायो स्टेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए से जारी करा है। तो हो सकता है कि ये बिड कर रहे हैं अभी करेंटली समरस्लैम को अपने यहाँ लाने के लिए। पिछले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जहाँ पे क्लेम भी करा गया था कि
कि क्लीवलैंड ओहायो में हो सकता है कि समरस्लैम हो, तो ये एक इशारा हो सकता है कि क्लीवलैंड ओहायो से हमें देखने को मिलेगा समरस्लैम। हालांकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मतलब है स्टेडियम से। अब चाहे क्लीवलैंड से कराओ, चाहे न्यू ऑर्लिन्स से कराओ, चाहे इंडिया से कराओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया से कराओ, इंग्लैंड से कराओ, स्टेडियम में दो, अच्छे स्टेडियम में दो जहाँ 50-60 हज़ार लोग बैठे हैं, 40,000 लोग बैठे हैं, बस। हमें और क्या चाहिए भाई, हमें तो ऐसे भी टीवी पे देखना, हमें कौन सा जाकर देखना है स्टेडियम में। तो अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि क्लीवलैंड ओहायो ये समरस्लैम 2024 के लिए हो सकता है कि WWE बुक करे इस लोकेशन को। बाकी डेट वगैरह WWE आई थिंक बहुत जल्दी रिलीज कर देगी, अनाउंस कर देगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 40 के अभी तक के कार्ड को लेकर। जो कार्ड बिल्कुल ऐसे कंफर्म सा दिख रहा है, कॉन्क्रीट सा दिख रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, ये तो भाई देखो कंफर्म है कि हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये वाला मैच होगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। देन है सेथ रॉलिंस वर्सेस विनर ऑफ द मेंस चेंबर मैच, यानी कि मोस्ट लाइकली मैकिंटायर ही होंगे यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे सेमी ज़ेन भी ऐड हो, मुझे लगता है वो हो सकते हैं। अभी के हिसाब से रॉलिंस का भी मैच कंफर्म है एक तरीके से। देन उसके बाद एक और मैच जो कि रूमर्ड है एंड ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है, वो है रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। एंड ये इस चीज़ में है, इस लिस्ट में है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में हो सकती है। इसके बाद ईओ स्काई वर्सेस बेली, ये कंफर्म, ये तो होगा ही होगा अनडाउटली। देन रिया रिप्ली वर्सेस विनर ऑफ द विमेंस चैंबर मैच। ऑब्वियसली नाया जैक्स नहीं जीतेंगी टाइटल, तो रिया रिप्ली फेस करेंगी मोस्ट लाइकली बेकी लिंच को, बिकॉज वही जीतेंगी मुझे ऐसा लगता है, एंड वही जीतने वाली हैं। जे वर्सेस जिमी उसो आज के मंडे नाइट रॉ के बाद काफ़ी एविडेंट हो गया कि हमें देखने को मिलेगा, तो वो भी कंफर्म है। बाकी एक मैं ऊपर से ऐड करूंगा, गेबल वर्सेस गुंथर, वो आप लिख के ले लो कि चैट गेबल वर्सेस गुंथर भी आपको देखने को मिल सकता है, या तो हो सकता है सेमस भी आएंगे एंड मैच ट्रिपल थ्रेड बन जाएगा। तो मुझे लगता है अभी के हिसाब से ये है रेसलमेनिया का करंट कार्ड जो कि दिख रहा है कुछ ऐसा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रिकिसी को लेके। रिकिसी ने रिएक्ट करा है ब्लड लाइन के एक पोस्टर पे, जो कि शायद काफ़ी कुछ इशारा भी कर सकता है कि रिकिसी की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आगे इस ब्लड लाइन वाली चीज़ के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि एक पोस्टर है जहाँ पे रॉक है बिल्कुल सेंटर में, देन है रोमन, जिमी, पॉल हेमन, सोलो, बाकी पीछे रिकिसी वगैरह सब देखने को मिल जाएंगे, उमागा वगैरह। तो यहाँ पे रिकिसी ट्वीट करते हैं पोस्टर को एंड लिखते हैं वाई एम आई इन द बैक ऑफ दिस ब्लड लाइन पोस्टर। उसके बाद टैग करते हैं पॉल हेमन को, उसके बाद लिखते हैं कॉल कोडी रोड्स। तो यहाँ पे कहा है रिकिसी ने कि भाई मैं इस पोस्टर में पीछे क्यों हूँ, बिकॉज अगर आप पीछे देखोगे ना तो ये ऐसे सुपरस्टार से जो कि या तो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, या तो ये बहुत ही पुराने हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई जो दुनिया के अंदर नहीं है वही है यहाँ पे, लेकिन रिकिसी तो भाई है ना अभी इस दुनिया के अंदर। तो रिकिसी यहाँ पे क्यों है वो नहीं समझ आ रहा, ना मुझे ना रिकिसी को। तो रिकिसी इसको ही लेके कंप्लेन करते हैं कि मैं पीछे क्यों हूँ भाई। उसके बाद कोडी रोड्स को पता नहीं क्यों कॉल करने को बोला, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन हाँ जो भी है रिकिसी कुछ ऐसा कहते हैं। एंड उसके बाद में बंदों ने एडिट करके रिकिसी को आगे ला कर रखा। जेउसो तो बेचारे यहाँ पे है भी नहीं भाई, उनको तो रिमूव सा ही कर दिया। हालांकि जेउसो रिकिसी के बेटे हैं, लेकिन उनको हटा दिया, यहाँ पे फेंक दिया बाहर। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है, रिकिसी कुछ इस तरीके से इस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। बाकी रिकिसी की भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी करीब है, मोस्ट लाइकली जे जिमी वाली चीज़ के अंदर हमें वो देखने को मिलेंगे, बिकॉज अभी चीज़ बिल्कुल ढंग से चालू हो चुकी है। तो अब आपको बहुत जल्दी रिकिसी की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से चीज़ें जो है काफ़ी पर्सनल जाएंगी, एंड आई होप कि अब जो है जिमी उसको ज़्यादा सीरियस हमें देखने को मिले। तो अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।